अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैरी मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल फूड स्पेशलिस्ट आज एक नए और एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार और मुश्किल टॉपिक को लेके आए हैं। टॉपिक क्या है कि मुर्गी का गोश्त बेहतर है या बड़ा गोश्त बेहतर है। ये बहुत से लोग मुझसे सवाल कर चुके हैं कि, और मैं आपको बताऊँ, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल बराबर की टक्कर देते हैं। वो कैसे? अगर मैं आपको कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके हवाले से बता देता हूँ कि जो बीफ है इसे पूरी दुनिया में रेड मीट यानी कि सुर्ख गोश्त के नाम से जाना जाता है, और चिकन को हम वाइट मीट भी कहते हैं यानी कि सफ़ेद गोश्त भी कहते हैं। तो पूरी दुनिया में अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये आपको ज़्यादातर इसी नामों से मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैलोरीज़ की, यानी कि एनर्जी की। ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? तो मैं अगर आपको एनर्जी की बात बताऊं तो बीफ जो है वो आप खाएंगे तो वो आपको ज़्यादा एनर्जी देगा बनिस्बत चिकन के, यानी कि अगर आप दोनों की बराबर मकदार ले रहे हैं तो आपको बीफ ज़्यादा ताकत देगा। फिर अगर हम बात करते हैं वाइटामिन्स की, तो चिकन में कौन कौन से वाइटामिन्स हैं? विटामिन ए है, ई है, के है, B1, B3, B5, डी है। और अगर हम बीफ की बात करें तो B12 है, डी है, B2 है, B15 है। तो अगर ओवरऑल क्वांटिटी वाइज हम देखा जाए तो विटामिन्स के लिए चिकन जो है वो बेहतर है। बीफ में विटामिन्स कम होते हैं, लेकिन ऑन अ सेम साइड अगर हम देखें और मिनरल्स का डिस्कशन करें तो आयरन, जिंक, कैल्शियम, पोटाशियम, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, अगर हम ये देखें तो ये तो फिर बीफ में ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया? यानी कि विटामिन्स जो हैं वो चिकन में ज़्यादा हैं, लेकिन जो मिनरल्स हैं वो बीफ में ज़्यादा हैं। तो हम हेल्थ इम्प्लीकेशंस के हवाले से देखेंगे कि सेहत पे किसका क्या फ़र्क आता है। ओवरऑल तो देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि दोनों बराबर की टक्कर देते हैं। तो जो बड़ा गोश्त है, जो रेड बीफ है, जो रेड मीट है, जैसे हम गाय का आ जाता है या भैंस का गोश्त आ जाता है, तो उसके हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो उसकी जो सबसे ज़्यादा हेल्थ इम्प्लीकेशंस आती हैं वो क्या आती हैं? वो ये आती हैं कि ये जो बड़ा गोश्त है इसमें सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं, ट्रांस फैट ज़्यादा होते हैं। उससे क्या होता है? उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होता है। LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। वो क्या होता है? वो आपकी जो आर्टरीज़ हैं, जो खून की नालियाँ, उनमें इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम बनती है। तो फिर क्या होगा? उससे ये होता है कि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि जो दिल के अमराज हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बीफ का पहला साइड इफ़ेक्ट है कि दिल के अमराज तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सेकेंडली आ जाता है जी प्रोटीन के हवाले से। चिकन में प्रोटीन ज़्यादा है। प्रोटीन ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर आप दोनों 100-100 ग्राम रहती हैं तो चिकन में प्रोटीन ज़्यादा है, तो उसका क्या इफेक्ट आता है? उससे क्या होता है कि आपके बॉडी के मसल्स बेहतर डेवलप होते हैं, आपका वज़न कम होगा, आपके जो जिस्म में चर्बी है वो आप उसे कम कर पाते हैं। तो ये अगर आप ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करें, यानी कि चिकन का मीट ले रहे हैं, तो बीफ के कंपेयर ये आपको इसलिए बेहतर है अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप बॉडी के मसल्स डेवलप करना चाह रहे हैं तो। अच्छा, फिर आ जाता है जी नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट। एक दोनों में होता है, वैसे मैं आपको बताता हूँ। ट्रिप्टोफैन, ये एक अमाइनो एसिड है जो चिकन में ज़्यादा होता है, बीफ में कम होता है। इससे क्या होता है? ये दो चीज़ों के बनाने में आपकी हेल्प करता है बॉडी में, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन में। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? ये आपकी जो सोने का पैटर्न है कि आप एक फ़िक्स टाइम पे सोते हैं, ये उस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा आपको डिप्रेशन से निकालते हैं, आपके मूड एलिवेटर हैं, यानी कि आपका मूड अच्छा करते हैं, मेमोरी याददाश्त को बढ़ाते हैं, और एग्रेशन गुस्से के वक्त आपको कंट्रोल करते हैं। ये वो चीज़ें, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो ये तो चिकन में ज़्यादा होता है। तो अगर इस जगह पे कंपैरिजन किया जाए तो चिकन का गोश्त बनिस्बत उससे ज़्यादा बेहतर है। फिर आ जाते हैं हड्डियों को स्ट्रेंथ देने के हवाले से। जिस चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा होता है वो आपकी हड्डियों को थिक करती है, मजबूत करती है, स्ट्रेंथ देती है। तो वो देखा जाए तो फिर चिकन यहाँ नंबर ले जाता है। तो चिकन आपकी हड्डियों को स्ट्रेंथ देने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, आखिरी चीज़ आ जाती है कैंसर के हवाले से। तो बीफ में नाइट्रेट और नाइट्राइट्स ज़्यादा होती हैं, वो कैंसर का सबब बनती हैं। मैं आपको परसेंटेज भी बता देता हूँ कि तकरीबन 24% आपके लिवर का कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं बीफ से, और लंग्स के कैंसर के 20 से 60% तक ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं इन चीज़ को कंक्लूड करता हूँ तो इससे क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि जो चिकन का गोश्त है, जो वाइट मीट है, वो बनिस्बत ज़्यादा बेहतर है बीफ के। क्यों? पहली बात, प्राइस में कम है।
दूसरी बात, दिल के अमराज की तरफ नहीं ले जाता, बड़ा गोश्त आपको दिल के अमराज की तरफ ले जाता है। तीसरी चीज़, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में चिकन हेल्प करता है, बॉडी और वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। चौथी चीज़, आपकी हड्डियों को स्ट्रेंथ देता है। और आखिरी चीज़ क्या है कि आपको कैंसर की तरफ नहीं ले जाता, जबकि बीफ आपको कैंसर की तरफ ले जाता है। तब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर होगी कि चिकन का गोश्त बेहतर है या बीफ का गोश्त आपके लिए बेहतर है। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।